क्या सुना होगा बहुत बार तुमने, पत्थर में पारस की, पक्षी में सारस की और तिथि में 11 की, भारत में शेयर बाजार की और शेयर बाजार में स्विट्जरलैंड की। आज उसी कहानी का गुणगान हम गाने चले हैं। आज तुम्हें बता रहा हूँ पूरी कहानी स्विट्जरलैंड की। क्या होगा इसका भविष्य 2030 में, क्या शेयर 1000 रुपए का होगा, 500 का होगा या फिर से 5 रुपए पर आएगा। क्या कहते हो स्विट्जरलैंड के बारे में, या शेयर बाय कर रखा है तुमने भी मेरे जैसे स्विट्जरलैंड के, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसके जैसा एनालिसिस तुम्हें और कहीं पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द फर्स्ट मॉडल ऑफ स्विट्जरलैंड एनर्जी। देखो भैया, सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है कि स्विट्जरलैंड एनर्जी की अभी लगी पड़ी है। वजह कोई खास नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि रिटेलर्स का मूड नहीं हो रहा। अब देखिए, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फंडामेंटल की, उसके बाद सीधा सा चलेंगे हम टेक्निकल पर। यदि बात करते हैं स्विट्जरलैंड एनर्जी की, तो अभी महज छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 65,000 करोड़ का मार्केट कैप बचा। एक समय कंपनी 1,20,000 करोड़ के मार्केट कैप को टच कर आ चुकी है। स्टॉक का पीई इंडस्ट्रीज पी से कम पर आ चुका, 20 के आसपास है। आरओई आरओसी काफी शानदार है। प्रमोटर की होल्डिंग 11% है, यानी कि आप प्रमोटर ने होल्डिंग जब पहले प्लेज कर रखी थी उसको भी जीरो कर दिया है। कोई प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 222% की। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 है, यानी कंपनी को कर्ज लेकर गुलाब जामुन खाने की आदत खत्म हो चुकी है। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन 1800 पर मेंटेन कर रखा है, जो काफी शानदार है। अब आगे हम बात करते हैं तो देखिए, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी के सेल्स के अंदर लगभग 30 से 40% का इजाफा देखने को हमें मिल सकता है और प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें लगभग 100-125% के आसपास की देखने को मिलेगी। यदि हम एक्सपेक्ट करें कि पुरानी तुलना में जहां 222% तक प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ी थी, उससे डबल हो जाए 300%, इज दैट नॉट पॉसिबल। अभी करंट वैल्यूएशन के हिसाब से 100x डबल हो जाए, यानी साल ऑन साल दर पे बात करें हम, तो 3000 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर है, ये लगभग 4000 से 4,500 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आता है, नेट प्रॉफिट। तो काफी अच्छी बात है, कंपनी के शेयर आपको रॉकेट बनते हुए नजर आएंगे। यानी कि इस रफ्तार से चलेंगे कि आप पकड़ नहीं पाओगे, ऐसे दौड़ेंगे जिसके ऊपर सवार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि घोड़ा भागने के लिए तैयार हो चुका है। बात को लिख कर रख लेना, अभी समझ लेना, लेवल बता रहा हूं नोट करके लगा लेना, या अभी ऑर्डर लाकर लग देना। आगे हम बात करते हैं तो पिछले 4 क्वार्टर में 75% सेल से बढ़ी हुई है, 222% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ी हुई है, बाकी शेयर 15% नीचे आया हुआ है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण था कि रिटेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करा। अभी आप सबसे बड़ा गेम समझेंगे तो आपको नजर आएगा कि देखिए, यहाँ पर FIS अपना स्टेक बढ़ाकर 23% पर ले जा चुकी है पिछले क्वार्टर में, जहां 22% स्टेक था अभी 23.73 हो चुका है। और DIS लगभग 9% का स्टेक ऑन करती है। पब्लिक के पास लगभग 55% के आसपास है, जिसमें 56,35,390 रिटेल इन्वेस्टर के पास अभी स्विट्जरलैंड एनर्जी के शेयर है। तो ये फंडामेंटल तौर पर देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। वाइंड एनर्जी के अंदर काम करती है, यानी कि वाइंड टरबाइन बनाने से लेकर डिजाइन करने तक, लगाने से लेकर प्रोड्यूस बिजली करने तक, सब कुछ काम पूरा स्विट्जरलैंड एनर्जी करके देती है। तो इसका भविष्य काफी अच्छा है। अभी एशिया के अंदर सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है, 100 मेगावाट से बड़ी इसकी ऑर्डर बुक है, जो कि पूरे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा है, और इसका नाम है स्विट्जरलैंड एनर्जी। सिंपल सा चार्ट है, चिक चिक कर कह रहा है कि भाई मुझे ले लो, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा और तुमने मुझे छोड़ा, तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। आज तुम्हें फिर जो पटेल इंजीनियरिंग, इजी ट्रिप प्लानर, ओला इलेक्ट्रिक और IRD जैसा मैंने कहा था, इस लेवल पर जाएगा, इसके बाद रॉकेट बनेगा। तो लिख कर ले लो आज कसम ईमानदारी की, 46 रुपए का लेवल ला के रखो और सीधा 60 रुपए तक का टारगेट खोल कर रखो। कहीं नहीं गए 3 महीने के अंदर। और सपोर्ट की बात करते हैं तो अगले एक हफ्ते के अंदर 46 के ऊपर शेयर आपको देखने को मिलेगा और सीधा 10% तेजी के साथ 48 रुपए, और 48 के बाद 50, 50 के बाद 54, 54 के बाद फिर नीचे आएगा। उसके बाद चलती रहेगी रामायण कथा, पर 46 रुपए का लेवल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बात का आप जहन में ध्यान से बिठाकर लेवल लाकर रख लो, तो रख लो, क्योंकि आप यहाँ पर देखो RSI कंटिन्यू से गिरने के बाद इस लेवल को बार बार सस्टेन कर रहा है। इस वॉल्यूम के आसपास यहाँ पर वॉल्यूम भी खत्म हो चुका है। अब पूरी संभावना है कि बड़े वॉल्यूम तो इसके अंदर आए। काफी समय से ये स्टॉक चुपचाप बैठा हुआ है, अचानक से ऐसे वॉल्यूम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे बड़े बड़े, और फिर आप देखते रह जाओगे क्या हो गया शेयर में, कहां से कहां निकल गए। तो मौका है अभी खरीदने का, वरना बाद में पछताओगे। कहावत सुनी होगी, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समझ चुके हो मेरे समझदार विरोधाओं, तुम्हें क्या करना है। तो बाय कर लेना, बाकी लेवल का ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक करना तो कर देना, सब्सक्राइब करना हो तो आपकी इच्छा है। बाकी मिलेंगे जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।